हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग पूरे जोश के साथ लग चुके हो नीट 2026 के लिए, और इस समय एक सटीक टाइम टेबल की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि वो बच्चे जो इस समय क्लास 12th में, उसको अपना क्लास 12th पूरा करना ही है ऑन टाइम और एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड मैनर में करना है। राइट, तो इस समय एक सटीक टाइम टेबल की जरूरत होगी। तो परम सर आपके लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए एक शानदार सा टाइम टेबल शेड्यूल कि आपको इस तरीके से एटलीस्ट चलना है कि टाइम बाउंड मैनर में हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। दैट इज अपन कवर करने वाले हैं 7 मंथ में कंप्लीट अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी। इसके ऊपर किस तरीके से हमको शेड्यूल मैनर में चलना होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करो कि हमारे पास ना ये 7 महीने बचे हैं, जिसमें से 7 महीने का ये आधा महीना तो ऑलरेडी जा चुका है। राइट, अब इसके बाद हमारे पास टिल दिसंबर बचे हुए जो मंथ है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब मेरे पास आगे आने वाले 6 महीने हैं। और ये मंथ में अगर आधा महीना काउंट करूं तो ये है, क्योंकि आज ऑलरेडी 17 तारीख के करीब हो चुकी है। राइट, आप यहां पे एक चीज देखो कि हमको ना बायोलॉजी में टोटल चैप्टर कितने हैं? 13 चैप्टर है। राइट, तो टोटल चैप्टर कितने हैं? 13 चैप्टर है, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी का कैटेगराइजेशन है। ओके, जैसे हम बॉटनी की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक ये चैप्टर हो गया। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस वाला एक टॉपिक हो गया। 3 चैप्टर हो गए। और फिर माइक्रोब्स चौथा हो गया, और 4 और 3 लास्ट के इकोलॉजी के 7 चैप्टर तुम्हारे बॉटनी में है, 6 चैप्टर तुम्हारे जूलॉजी में। सही है। अगर जूलॉजी में सबसे बड़े चैप्टर की बात करें तो आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला आ जाएगा। इधर अगर देखें बॉटनी में तो 2 बड़े चैप्टर हैं, कौन कौन से? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल वाला, ठीक है, जेनेटिक्स वाला टॉपिक। तो आप क्या करने वाले हो बेटा, इन दोनों टॉपिक को जो सच में काफी बड़े बड़े टॉपिक है, इनको पहले टारगेट करो। यू हैव टू स्टार्ट। मान लो अगर आपने जून में स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आप जून में स्टार्ट कर रहे हैं, या अभी अगर आपको टाइम लग रहा है कि यार पहले मैं छोटा टॉपिक कवर करना चाह रहा हूं, तो यहां पर माइक्रोब स्टार्ट कर लो, माइक्रोब्स स्टार्ट कर लो टॉपिक, और इसको आप प्रॉपर टाइम दो, क्लासेस अटेंड करो। राइट, और एक शेड्यूल मैनर में इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी इसी के जस्ट बाद कैसे कैसे तैयारी भी करनी है उस पर भी थोड़ा सा फोकस करूंगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, मान लो जून 10 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद आपके पास 6 महीने बच रहे हैं, 12 चैप्टर है। और मतलब कि आप ऐसे समझ लो कि हर चैप्टर को आप 15 दिन दे सकते हो, और किसी भी चैप्टर में 15 दिन इज मोर देन सफिशियंट। अब आप अपना टाइमिंग शेड्यूल सेट करो कि भाई मैं किस टाइम पे कितना इधर दूंगा। तो आप अपना, ऑब्वियस सी बात है, टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी 1.5 घंटे की क्लास होती है। राइट, अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, अचीवर बैच के स्टूडेंट हो तो आप 1.5 घंटे की क्लास ले रहे हैं डेली बेसिस पे, एक दिन जूलॉजी, एक दिन बॉटनी, एक दिन जूलॉजी, एक दिन बॉटनी, उस पैटर्न में। तो 15 दिन में एक चैप्टर किसी भी हालत में, सूरत हाल में एक चैप्टर खत्म होगा ही होगा। बट यहां पे काम आपका कंप्लीट नहीं होता अगर बच्चों आप लोग सिर्फ क्लास लेके सोच रहे हो यार काम बन जाएगा, नहीं होने वाला। क्योंकि इस 1.5 घंटे के अलावा आपको 1.5 घंटा और देना है पर डे। ये फॉर एवरी डे की बात कर रहा हूं। बायोलॉजी की आपकी एक क्लास डेली आप चाहे ले रहे हो, राइट, और कोई भी चैप्टर कितना भी बढ़ाओ 15 दिन में हो जाएगा खत्म, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। राइट, इवन हम लोग ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, आपका जो सिलेबस है वो बहुत पहले ही कवर कर देंगे। बट अगर मैं समराइज में सारे बच्चों को लेकर चल रहा हूं ना, तब भी आप इस टाइम बाउंड मैनर में काम कर सकते हो। तो आपको 2 महीने में आपको क्या करना है, 4 चैप्टर यहां कवर करने हैं। आप अपना ऑर्डर चेक करो। राइट, सेम मैनर में 4 चैप्टर यहां कवर करने हैं, सेम मैनर में 4 चैप्टर यहां कवर करने हैं। अगर आप अभी से एकदम ईमानदार होकर अपने सिलेबस के लग जाओगे ना पीछे, तो डेफिनेटली आप दिसंबर तक पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। तरीका एक और बताता हूं, हाँ ये बात और ध्यान रखना, सेम ऑर्डर में आपको यहां पे अपना शेड्यूल सेट करना है, सेम ऑर्डर में। इसीलिए आपका जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं किस तरीके से टाइम भी एलोकेट करूं। कि भाई मेरे को डेली जो बायोलॉजी को टाइम देना है वो मान लो मैं 2.5 घंटे दे रहा हूं, 2.5 आवर में बायोलॉजी को दे रहा हूं। फिर उसी मैनर में मेरे को यार फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगता है, तो फिजिक्स में मैं आराम से 3.5 घंटे दे रहा हूं, इतना टाइम देना पड़ेगा। और यहां पे मेरा केमिस्ट्री में काम चल जाता है 3 घंटे में, तो 3 घंटे मुझे यहीं देने हैं। राइट, तो 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9। यस, अगर आप सोच रहे हो कि यार 2-3 घंटे पढ़ के हो जाएगा काम, नहीं होगा। 9 घंटे अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना, क्योंकि एग्जाम आता है तब भी पढ़ते हो ना, तो अभी से क्यों नहीं, अभी से तैयारी वो होगी तो फिर आराम से चीजें सेटल होंगी। और कभी भी किसी भी टॉपर से अगर आप बात करोगे ना, कोई भी टॉपर होगा ना, वो खुद भी ये बोलता है, वो खुद भी यही बोलता है कि यार मैंने एंड में पढ़ाई नहीं की, मैं स्टार्टिंग से ही लगा हुआ था। सो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस टाइम बाउंड मैनर।
आपको इस टाइम के साथ स्टार्ट करना है अभी से, राइट। और सेम ऑर्डर में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, सेम ऑर्डर में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लेके चलना पड़ेगा। आप टाइम सेट करो, आप अपने नंबर ऑफ आवर सेट करो, अपने चैप्टर सेट करो, और उसके बाद आपको फॉलो करना है उस शेड्यूल को अगले 7 महीने के लिए, राइट। ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाना कि यार सुबह 7 बजे उठूंगा, वेकअप करूंगा, है ना, 9 बजे नहाऊंगा, 10 बजे पबजी भी खेल लूंगा थोड़ा सा। ये मत करना, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जिसको दिन में अच्छा लगता है पढ़ना दिन में पढ़े, जिसको रात में अच्छा लगता है रात में पढ़े, बट अपना टाइम सेट होना चाहिए, अपने सिलेबस और जो अपना टाइम लिमिट है वो सेट होना चाहिए, अपने टॉपिक सेट होने चाहिए, और ये सेट कर लो कि यार मेरा दिमाग जो अच्छा चलता है ना, बढ़िया एकदम चमक के चलता है, वो शाम को चलता है 9 बजे से 12 बजे के बीच में। 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको अगर लग रहा है फिजिक्स को टाइम दो, राइट, फिजिक्स को टाइम दो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं फिजिक्स थोड़ी सी ना जगा देती है, तो ऐसा करता हूं कि केमिस्ट्री को देता हूं मैं ये वाला टाइम 9 से 12, है ना, चलती है क्या 9 से 12? यस, केमिस्ट्री से बोलना है, यस, चलती है क्या 9 से 12? यस, तो 9 से 12 इसको, फिर 12 से अगर आप रात में और पढ़ते हो 12 से 2 बजे तक इधर टाइम दो। फिजिक्स लगाओगे नींद वैसे ही नहीं आएगी, 2 बजे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा रात के 2 बजे जगना अच्छी बात है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, बट आज की जो लाइफ स्टाइल है वो इसी तरीके की है। रात में बच्चे आराम से 2 बजे तक जगते हैं, राइट, पॉइंट समझ रहे हो? सो यस, आपको इस ऑर्डर में अपना टाइम टेबल सेट करना है। गॉट द पॉइंट? यस, अर्ली मॉर्निंग या दिन वाले टाइम पे आपको लगता है बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता है, ओके, दिन में अपने 3 घंटे निकालने, 5 घंटे निकाल, 2.5 घंटे निकालने, 2.5 घंटे निकाल के इधर सेट कर दो, ये आपको इधर दे देना है बस। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी अटेंटिवनेस के अकॉर्डिंग टाइम सेट करो, और इस पैटर्न को फॉलो करो। जो मेरा मेन मोटो है पढ़ाने बताने का, यहां पे ये नहीं है कि कितने बजे उठना है कितने बजे जगना है, आप अपना जो शेड्यूल फॉलो करते हो उसमें ये चीज चिपका दो बस। गॉट द पॉइंट? यस, एक चीज और बता देता हूं कि भाई मैं पहले ही बता रहा हूं कि नो डाउट आपने अब तक कोई ना कोई बैच ज्वाइन किया ही होगा, नहीं किया तो अचीवर बैच आपका इंतजार कर रहा है। दिस इज स्पेशली फॉर क्लास 12th का बैच है। यहां पे डेली 2 क्लास होती है, 2 क्लासेस। जैसे अगर मान लो एक दिन फिजिक्स की क्लास चल रही है मॉर्निंग 4 बजे से करीब करीब, और तो उसी समय 6 बजे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी बॉटनी, तो एक दिन में 2 घंटे क्लास, राइट, 1.5 घंटे की 3 आवर की क्लास तुम्हारी यहां रहने वाली है, राइट। दूसरे दिन अल्टरनेट डे पे अब यहां पे देखोगे केमिस्ट्री चल रही है, तो नीचे आपकी जूलॉजी चल रही होगी। तो आपको इतना बैलेंस करके फीड कराया जाता है कि आप अगर स्कूल के स्टूडेंट हो, अगर आप स्कूल भी जाते हो तब भी आप आराम से 4 बजे तक फ्री हो जाओगे। 4 बजे के बाद आराम से आप 7:30 बजे तक आराम से, बीच बीच में गैप लेने के साथ साथ आप क्लास ले सकते हो। मान लो ये 4 बजे स्टार्ट हुई 4 PM पे, ये 6 PM पे स्टार्ट हुई, आपको हाफ एन आवर का बीच में ब्रेक भी मिल जाएगा, और आपके ऑर्डर में क्लासेस चलते रहेंगे, समझ रहे हो? और ये बैच बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में आपको मिल जाएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, अगर आप कोड यूज करते हैं परम, PARAM, राइट। और अभी से अपने शेड्यूल को इस ऑर्डर में सेट कर लो। भाई 6 बजे यहां से फ्री हो गए स्कूल के बाद, अब 6 बजे के बाद आप 1 घंटा अपने आप को दो, 1 आवर अपना दो, और फिर चाहे मान लो 1.5 घंटे, 2 घंटे दे दो 8 बजे तक, 8 PM से 8 से 2 PM सेट हो जाओ भाई। टाइम जो अभी मैंने बताया उस ऑर्डर में अपना टाइम एलोकेट कर दो। सुबह अर्ली मॉर्निंग या दिन में जब टाइम मिल रहा है उसको बायोलॉजी को दे दो, इधर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को टाइम दो। समझ रहे हो मेरी बात? यस, इस तरीके से अगर आप अभी से चल रहे हैं, आपके यहां पे 6 घंटे ये हो गए, 3 घंटे ऊपर निकालने हैं, राइट। अपने स्कूल को मैनेज करते हुए, अपनी क्लासेस को मैनेज करते हुए तब चलना है। और इवन यहां पे आप 3 घंटे ऑलरेडी दे ही रहे हो, 3 घंटे इधर हो गए, 3 घंटे ये हो गए, आपके 6 घंटे हो गए 9 घंटे, राइट। ये आपके 3 घंटे क्लासेस में आ रहे हैं, 3 आवर इधर आ रहे हैं, 9 आवर ये आ रहे हैं, बस हो गया, सॉरी 6 आवर ये आ रहे हैं, हो गया अपना काम सेट। बस यही चाहिए मुझे, और ये मुझे 1 दिन 2 दिन नहीं चाहिए, ये मुझे अगले नेक्स्ट 7 मंथ्स तक के लिए चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस पैटर्न को अपने को फॉलो करना है। और साथ ही एक चीज और बता देता हूं, वो बच्चे जिन्होंने इस बार नीट का एग्जाम दिया, उनको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सो कम टू अड्डा, and Adda is providing best counseling seminars and all, right। आपको जो चीजें चाहिए सब कुछ यहां पे मिलेगी। We are providing you 2 batches of counseling, एक 1 है काउंसलिंग 1 एंड एक 1 प्रो है। यहां पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, इवन प्रूव रीडिंग कॉल के आपने कोई चीज गलत तो नहीं भर दी, इस चीज के लिए भी आपको सचेत किया जाएगा, अलार्म किया जाएगा। So dear students, join this counseling session
इफ यू हैव एनी ट्रबल वी आर विद यू। और अगर आपको कोड यूज करना है तो जरूर इसको ज्वाइन करते समय कोड यूज करेंगे PARAM, परम सर का कोड, एंड यू विल गेट दिस काउंसलिंग सेशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।